हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बेस को आपने फंडामेंटल प्रॉपर्टी को आपने पढ़ लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरीफेरा को। फाइलम पोरीफेरा, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं पोरीफेरा के स्पीसीज का। पहला है आपका साइकन। यह फिगर देखें, यह एक साइकन है, स्पंज है। यह आपका यूस्पंजिया है और यह आपका स्पॉन्जिला है। ये तीन स्पीसीज हैं आपके जो पोरीफेरा फाइला से रिलेटेड हैं। इनमें देखें सबके बॉडी पे यह आपका पोर दिख रहा है। सबके बॉडी पे पोर हैं, छिद्र हैं जो आप देख रहे हैं, जिनसे वाटर इनके अंदर जाता है। और यहाँ पे देखें बाहर की तरफ एक ओपन है जहाँ से वाटर बाहर निकलता है। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। पोरीफेरा फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं इनको कॉमन रूप से स्पंज कहा जाता है। Member of this phylum are commonly known as sponges. They are generally marine and mostly asymmetrical animal. ये अधिकांशतः मेराइन होते हैं, ये सब समुद्र में पाए जाने वाले हैं, मेराइन हैं एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। ठीक है, ये एसिमेट्रिकल एनिमल हैं, इनके बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। कहीं से भी आप काटेंगे तो इनकी बॉडी जो है यह दो पार्ट में डिवाइड नहीं होंगी। दोनों पार्ट जो हैं वह एक जैसे नहीं दिखेंगे। एक सेंट्रल एक्सिस को लेते हुए इनके बॉडी पार्ट को अगर डिवाइड किया जाए तो जो दोनों पार्ट होंगे वह एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, अर्थात इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, इन्हें एसिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो है प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है, मल्टीसेलुलर एनिमल है लेकिन यह प्रिमिटिव टाइप है। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनका सेलुलर लेवल का होता है, सेल लेवल का होता है। स्पंजेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पंज में वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसमें पूरे बॉडी से वाटर अंदर जाता है और फिर एक मार्ग से बाहर निकलता है। वाटर इंटर थ्रू द मिनट पोर ऑस्टिया। ठीक है, वाटर जो है इस बॉडी पे आप देखें मिनट पोर हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है, और इन ऑस्टिया से बॉडी में वाटर जाता है। वाटर इंटर थ्रू द मिनट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पंजोसील। ठीक है, बीच में पहुंच जाता है वाटर, जिससे सेंट्रल कैविटी जो होगा बीच में, जिसे क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, वहां से यह बीच से स्पंजोसील से फिर बाहर निकलता है, यहाँ से ऑस्कुलम से। यह क्या है आपका ऑस्कुलम है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो स्पंजेस में वाटर जो है इन ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में इंटर करते हैं स्पंजोसील में, और फिर यह ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। आप पढ़ रहे हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। आपको बताया गया मेंबर ऑफ द फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। पोरीफेरा फाइलम्स के जो भी मेंबर्स हैं उनको कॉमन रूप से स्पंज कहा जाता है। दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। ठीक है, यह साधारण रूप से मेराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, और इनका जो बॉडी होता है वह एसिमेट्रिकल होता है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल। ठीक है, ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, मल्टीसेलुलर हैं लेकिन इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वे प्रिमिटिव हैं, पुराने तरह की हैं, मतलब विकसित नहीं है। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी स्थिति है, वह सेलुलर लेवल का होता है। स्पंज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पंजेज में वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर इंटर थ्रू द मिनट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पंजोसील। वाटर जो है बॉडी पर स्थित छोटे छोटे छिद्र ऑस्टिया से स्पंजोसील में प्रवेश करते हैं, जो कि सेंट्रल कैविटी होता है,
और वहां से ये वाटर जो है ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू द ऑस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल टू फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। इस तरह से ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर का बॉडी में आना और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलने से इस तरह के वाटर का जो पाथवे है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इससे स्पंज को फूड को इकट्ठा करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड O2 के ट्रांसफर में और बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो जो वाटर जो आते हैं बाहर से शरीर के अंदर ऑस्ट्रिया से स्पंजोसील के अंदर, उससे इसको भोजन भी मिल जाता है, फूड भी मिल जाता है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन भी मिल जाता है, और जो भी बॉडी से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल हैं वो ऑस्कुलम के थ्रू जब वाटर बाहर निकलता है तो उसी रास्ते से यह भी बाहर सब निकल जाते हैं। ठीक है, क्वानोसाइट्स आर कॉलर सेल लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल। स्पंजोसील में क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल से बने हुए लाइंस होते हैं। ठीक है, क्वानोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं, ये कॉलर सेल जो हैं, यह जो हैं स्पंजोसील को ढके रहती हैं। जो बीच वाली गुहा है जिसे स्पंजोसील कहते हैं, उनको क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स जो है उनको ढके रहती हैं, उनको घेरे रहती हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलर। डाइजेशन जो है वह इंट्रासेलर होता है, सेल के अंदर होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाए जाते हैं स्पंज में। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर। ठीक है, बॉडी जो है वह स्पंजिन फाइबर, ठीक है, से बना होता है। द बॉडी सपोर्ट बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर। बॉडी को जो सपोर्ट मिलता है, जो तनाव मिलता है, मजबूती जो मिलती है, वह इसी स्पंजिन फाइबर से मिलता है। ठीक है, बॉडी को जो सपोर्ट मिलता है, स्केलेटन बेस जिससे मिलता है वह इन्हीं स्पिक्यूल से, कंटिकाओं से और स्पंजिन फाइबर से मिलता है। सेक्स आर नॉट सेपरेट। इनमें सेक्स अलग अलग नहीं होते हैं। हर्माफ्रोडाइट, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। जब सेक्स अलग अलग न हो, सेपरेट न हो, तो इसे हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें जो है एक ही के द्वारा एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस की जाते हैं। सेक्स आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। स्पंज जो है वे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पंज में, वह कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बॉडी पार्ट टूटते हैं और इससे नए स्पंज बनते हैं। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है वह गैमीट के फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, तो स्पंज में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और सेक्सुअल जो है गैमीट के फॉर्मेशन से होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें इंटरनली होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है, इनमें जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट तरीके होता है। लार्वा जो होता है वो एडल्ट से एकदम डिफरेंट होता है।
एडल्ट से डिफरेंट शेप का लार्वल स्टेज पाई जाती है। लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। लार्वल स्टेज जो है वह एडल्ट स्टेज से एकदम अलग होती है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है, एकदम अलग होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो साइकन, यूस्पंजिया एंड स्पॉन्जिला। साइकन जिसे साइफा भी कहते हैं, स्पंजिया जो एक फ्रेश वाटर स्पंज है, स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज है। यूस्पंजिया जिसे बाथ स्पंज भी कहते हैं, यह आपका यूस्पंजिया है जिसे बाथ स्पंज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने फाइलम पोरीफेरा के बारे में अध्ययन किया। इसमें आपने देखा कि इस फाइलम के प्राणी सामान्यतः स्पंज कहे जाते हैं। ठीक है, और यह जो होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, सामान्यतः मैराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं और सममित होते हैं। ठीक है, और यह सब जो है प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है, और जिनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वह सेलुलर लेवल होती है। ठीक है, स्पंज में वाटर फ्लो जो है वह एक कैनाल सिस्टम में पाया जाता है। जल जो है ऑस्टिया से, एक छोटा सा छिद्र होते हैं बॉडी पे, छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। जल जो है ऑस्टिया द्वारा शरीर के सेंटर में अर्थात स्पंजोसील में, स्पंज गुहा में प्रवेश करता है, और एक बड़े रंध्र जिसे आस्कुलम कहते हैं उसे बाहर निकलता है। ठीक है, जल ट्रांसपोर्ट जो होता है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, यह ट्रांसपोर्ट का जो वे है, रास्ता जो है, वह फूड को जमा करने, श्वसन के लिए और वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में मदद करता है। क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स जो हैं वह स्पंजोसील और कैनाल सिस्टम को ढके रहती हैं। सेल्स में पाचन होता है, कोशिकाओं में पाचन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इनमें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, स्केलेटन की बात की जाए, जो शरीर को आधार देने की बात की जाए, तो वह आपको स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर से शरीर को बेस मजबूती मिलती है। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते हैं, अर्थात हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होता है। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल के द्वारा एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पंज में रिप्रोडक्शन जो है दोनों तरीके से होता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के फॉर्मेशन से होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होते हैं। लार्वा जो है इनडायरेक्ट डेवलप होता है। लार्वा और एडल्ट में असमानता होती है, कोई भी मॉर्फोलॉजिकल रूप से समानता नहीं होती है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं लार्वल स्टेज एंड एडल्ट स्टेज। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो आपका एग्जाम्पल है पोरीफेरा का साइकॉन जिसे साइफा भी कहते हैं, स्पंजिला जिसे फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं, और यूस्पंजिया जिसे बाथ स्पंज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका फाइलम पोरीफेरा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अगले फाइलम की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।